Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, हेड ऑफिस जौहर टाउन लाहौर। आज हमने डिस्कशन करनी है ए सेलुलर लाइफ डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के हवाले से, और इससे मुतल्लिका जो टेस्ट है वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। वो जो बबल्स हैं वो यकीनन फिल कर लिए होंगे। तो आइए आज हम ए सेलुलर लाइफ डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स पे डिस्कशन करेंगे। पहला एमसीक्यू देख लीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस इज थ्रू। प्यारे बच्चों, दो बातें की थी इस पे। एक तो बर्ड्स के हवाले से बताया था कि आउट ग्रोथ सी होती है, बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस पे हो तो उस आउट ग्रोथ को बर्ड ही कहते, लेकिन बॉडी के इंटरनल सरफेस पे हो तो उसे जेम्यूल्स कहते। तो यहाँ पर ऑप्शन में आंसर इज चार्ली, जेम्यूल्स। एमसीक्यू नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म। प्यारे बच्चों, मेसोडर्म से लिवर की फॉर्मेशन नहीं होती। आंसर इज डेल्टा। आपसे पूछना फिर लिवर की फॉर्मेशन कहाँ से होती है। तो प्यारे बच्चों, ये तीन बातें आपको बताई थी कि याद रखनी है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में 3 लेयर्स थी, जिन्हें एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं या जिन्हें जर्म लेयर्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों, कौन सी थी? एक थी एक्टोडर्म, याद आती है आपको। फिर एक लेयर थी, उसे बोलते थे एंडोडर्म, और जो इनके मिड में होती है उसे हम कहते क्या? मेसोडर्म। तो इस लेवल पर आपको ये बताया था कि जो एक्टोडर्म है इससे इंटेगुमेंट्री सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन होती है, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। एंडोडर्म की बात की जाए तो इससे एलिमेंट्री कैनाल और लिवर की फॉर्मेशन होती है। रिमेनिंग ऑल उनकी फॉर्मेशन मेसोडर्म से होती है, जैसे इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोस्केलेटन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी के हवाले से बताया कि इसकी फॉर्मेशन मेसोडर्म से होती। तो लिवर की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? एंडोडर्म से होती है। एमसीक्यू नंबर 3, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिंपलेस्ट एनिमल्स आर। तो प्यारे बच्चों, जो प्रोटोजोआ हैं, अगरचे प्रोटो फर्स्ट को कहते, जू एनिमल्स को कहते, फर्स्ट एनिमल्स, इनके नाम की ये एटमोलॉजी है। और बाज़ दफ़ा जो नाम का मतलब होता है वो चीज़ वो नहीं होती है। जैसे एटम नॉट डिविजिबल, लेकिन डिविजिबल तो है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रोटोजोआ ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, ये प्रोटिस्ट्स हैं। लेकिन जो सिंपलेस्ट एनिमल्स की बात की जाए तो वो कौन है? बीटा यानी स्पॉन्जिस की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, सूडोसिलोम कंटेनिंग फाइलम ऑफ एनिमल्स इज। पहले तो आप बताइए कि इनमें से एसिलोमेटा कौन है? तो हम कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस हैं। फिर एस्केल्मिन्थिस की बात कीजिए तो ये सूडोसिलोम कंटेनिंग है। एस्केल्मिन्थिस को राउंड वर्म्स भी बोलते, नीमाटोडा भी कहते। तो आंसर इज डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 5, 2 longitudinally running canals that open near mouth is explanation of excretory system of एस्केल्मिन्थिस। और एस्केल्मिन्थिस को राउंड वर्म्स भी तो कहते। तो प्यारे बच्चों, आंसर इज अल्फा, राउंड वर्म्स। सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है वो किन में? फ्लैट वर्म्स में। उसे क्या कहते? प्रोटोनेफ्रीडियम। अब सेगमेंटेड वर्म्स की बात की जाए यानी एनिलिडा की बात की जाए तो इनमें क्या होता है? मेटानेफ्रीडियम। और पोरीफेरेंस में आपको मालूम डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल की इलिमिनेशन होती है, कोई सिस्टम नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स।
क्या प्यारे बच्चों अल्फा सीलोमेट होते हैं? जी, ये सीलोमेट की क्लासिफिकेशन के अंदर ही आते हैं प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स। ड्यूटीरोस्टोम्स की जो क्लीवेज है वो कैसी होती है? रेडियल क्लीवेज है, और उसे इनडिटर्मिनेट क्लीवेज भी बोलते। तो डिटर्मिनेट नहीं होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। चार्ली ऑप्शन देखिए, ब्लास्टोपोर इज एब्सेंट। नहीं, ड्यूटीरो सेकंड को कहते, स्टोमा माउथ को कहते। इनमें ब्लास्टोपोर लिप से एनस की फॉर्मेशन होती है, माउथ किसी और जगह से बाद में दूसरे नंबर पे बनेगा। ड्यूटीरो सेकंड को कहते, स्टोमा माउथ को सेकंड माउथ, यानी ब्लास्टोपोर लिप से एनस की फॉर्मेशन होती है। आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 6 हो गया। 7 की बात करेंगे। ऑल आर प्रोटीरोस्टोम्स एक्सेप्ट। मैंने कहा था ये जो प्रोटीरोस्टोम्स हैं इनको ऐसे याद कर लीजिए। वैसे भी आम का मौसम है बेटे, तो आप आम के नाम से याद कर लीजिए। यानी कौन है? हम बात करेंगे एनीलिडा की, बात होती है आर्थ्रोपोडा की, बात होती है मुलस्का की, यानी मुलस्का की बात करेंगे। एनीलिडा की बात होगी, आर्थ्रोपोडा। ये सारे किस में आते हैं? प्रोटीरोस्टोम्स में। और प्यारे बच्चों जो आते हैं ड्यूटीरोस्टोम्स में वो कौन है? आप इस तरह से याद कर लीजिए, हसी के नाम से, यानी इकाइनोडर्मेटा की बात है, कॉर्डेटा की बात है, हेमीकॉर्डेटा, ये ड्यूटीरोस्टोम्स के अंदर आते हैं। तो आंसर देख लीजिए, आंसर इज इकाइनोडर्मेटा, ये ड्यूटीरोस्टोम्स में आते हैं। एमसीक्यू नंबर 8, विच फाइलम ऑफ ग्रेड बाइलेटरिया हैज रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट्स। वैसे कैसी अजब सी बात है कि बाइलेटरिया में, यानी जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, उनमें कोई ऐसे हैं जिनके अडल्ट्स रेडियल सिमेट्रिकल हो गए। और प्यारे बच्चों वो कौन है? वो इकाइनोडर्मेटा हैं। यानी अब स्टारफिश की बात कीजिए, केक अर्चिन की बात कीजिए, सी कुकम्बर की बात कीजिए, यानी ये सारे अडल्ट स्टेजेस के अंदर रेडियल सिमेट्रिकल हो गए। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, या मोर अप्रोप्रिएटली लार्वल स्टेजेस के अंदर इनकी सिमेट्री कैसी? बताइए, बाइलेटरल होती है। और इनकी जो लार्वल फॉर्म है वो क्या? ब्रैक्यूलेरिया या बाइपिनेरिया। तो आंसर इज चार्ली, इकाइनोडर्मेटा। एमसीक्यू नंबर 9, कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स दैट कवर स्पोंजोसील आर। अब स्पोंजेस के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों, अगर आपके सर ने ये एक स्पोंजोसील का जो एक स्पोंजेस का जो एक पार्ट है वो दिखाया, और ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेटे। अब मैं आपको पर्टिकुलरली ये जो स्पोंज है इसके हवाले से मुझे आपको बताना है। ये जो आउटर लेयर होती है इसे हम लोग बोलते हैं पिनेकोडर्म। इनके जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं पिनेकोसाइट। याद रखिए, पिनेको की एटमोलॉजी फ्लैट है, फ्लैट सेल्स होते हैं तो पिनेकोसाइट्स ही बोलेंगे ना। तो फिर इनसे जो लेयर, स्किन सी लेयर बनती है उसे पिनेकोडर्म बोलेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप इनर लेयर की बात कीजिए तो हम कहते हैं वो जो सेल्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? बोलिए, क्वेनोसाइट्स कहते। क्वेनो की एटमोलॉजी फनल है, ये फनल शेप्ड क्वेनोसाइट कहते। और इनसे ये जो लेयर सी बनती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? बोलिए, क्वेनोडर्म कहते। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाला जो एमसीक्यू है उस पे आ जाइए अभी। कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स दैट कवर स्पोंजोसील। ये स्पोंजोसील, इसको जो कवर कर रहा है वो कौन है? क्वेनोसाइट्स हैं। ये फनल शेप्ड सेल्स होते हैं। और ऐसे सेल्स आपने कहीं और भी देखे होंगे। कहां पे? जू फ्लैजेलेट्स के अंदर, और उनमें क्वेनोफ्लैजेलेट्स के अंदर। इसीलिए तो हम कहते हैं जो क्वेनोफ्लैजेलेट्स हैं वो एनिमल्स के एंसेस्टर हैं।
इन सेल्स की सिमिलैरिटी की वजह से। आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 10, द कैविटी ऑफ नाइडेरियन इज कॉल्ड। तो याद रखिए, नाइडेरिया के हवाले से बात की जाए तो उसकी कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्या? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब आप बताइए, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कहते? तो याद रखना, गैस्ट्रो स्टमक को कहते, वेस्कुलर इज एसोसिएटेड विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये कैविटी स्टमक वाला फंक्शन भी परफॉर्म कर रही और साथ में ब्लड वेस्कुलर वाला भी, यानी फूड की डाइजेशन भी यहाँ पर होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी होती है, इसीलिए इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते। और याद रखिए, इसी को कहते सीलेंटीरॉन। याद रखना, सील कैविटी को कहते एंड इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन में क्या होता? फूड की डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो इस कैविटी के थ्रू फूड की डाइजेशन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है, इसीलिए सीलेंटीरॉन भी कहते। इसीलिए तो इस फाइलम का एक और नाम भी है सीलेंट्रेटा, क्योंकि सीलेंटीरॉन कंटेनिंग होते हैं। तो आंसर इज बीटा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एमसीक्यू नंबर 11, रेडियल सिमेट्री इज इन। तो याद रखिए, जो रेडिएटा से बिलोंग करते, रेडिएटा में आपको सिर्फ एक ही फाइलम तो मिलता है और वो कौन है? नाइडेरिया। तो आंसर इज बीटा। और याद रखना, ये जो ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करते, ये सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक वो सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इनके अडल्ट्स किस फॉर्म में? रेडियल सिमेट्रिकल हो गए। एमसीक्यू नंबर 12, हुज नर्वस सिस्टम इज मोस्ट प्रिमिटिव। तो प्यारे बच्चों, जो प्रोटोजोआ वो तो एनिमल्स हैं ही नहीं, यूनिसेलुलर, उनके पास सिस्टम कहां से आ गया? फिर स्पॉन्जिस के हवाले से बात की जाए, इनमें न्यूरॉन तो होते हैं, कोई सिस्टम नहीं होता। सबसे पहला नर्वस सिस्टम जिन ऑर्गेनिजम्स में आया वो चार्ली है, नाइडेरिया। और कैसा होता है? डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। एमसीक्यू नंबर 13, लार्वल फॉर्म ऑफ एनिलिड्स इज नोन एज। आंसर इज चार्ली, ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोको हेयर को कहते, फोर कंटेनिंग को, तो हेयर कंटेनिंग लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। ये लार्वा आपको कहीं और भी मिलता है, मुलस्का के अंदर भी जो लार्वल फॉर्म है उसे क्या कहते? ट्रोकोफोर लार्वा। और फिर बाइपिनेरिया या ब्रेकियोलेरिया, ये जो लार्वल फॉर्म है ये आपको कहां पर मिलती है? ये भी कुछ देर पहले बताया, अब इसका आंसर आपने ऐप पे करना है। एमसीक्यू नंबर 14, मोस्ट प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम जिन ऑर्गेनिज्म में आया वो कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थिस हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, और इसीलिए उसका नाम रखा प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटो फर्स्ट को कहते, नेफ्रो किडनी को कहते, फर्स्ट किडनी यानी फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। आंसर इज डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 15, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। आंसर इज बीटा, एनिलिडा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये होती है कि रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स तो हो। एनिलिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन है? मेटानेफ्रीडिया। और आपने पढ़ा हर सेगमेंट के अंदर अपीयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होते हैं। एमसीक्यू नंबर 16, द पार्टिकल्स विच डोंट हैव न्यूक्लिक एसिड एज देयर हेरिडिटरी मटीरियल। अच्छा, अभी तक एमसीक्यूज डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में से आ रहे थे, अब बात करेंगे ए सेलुलर लाइफ के हवाले से। द पार्टिकल्स विच डोंट हैव न्यूक्लिक एसिड एज देयर हेरिडिटरी मटीरियल। तो आंसर इज चार्ली, प्रायोन्स। ये सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं और इनमें कुछ नहीं है, तो ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन वो प्रायोन्स हैं। और विरियोन्स के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस इज नॉन एज विरियोन। वायरॉइड इन्फेक्शियस आरएनए होता है और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस
तो वो तो न्यूक्लियोप्रोटीन है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड ना हो, वो सिर्फ प्रोटीन कौन है? प्रायोन्स हैं। एमसीक्यू नंबर 17, कैप्सोमियर्स प्रेजेंट इन वायरल कैप्सिड आर। तो प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स होते हैं। आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 18, मैड काउ इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। आंसर इज चार्ली प्रायोन्स। और ह्यूमन के अंदर क्यों रू होती है? एमसीक्यू नंबर 19, मेजर सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड बाय एचआईवी आर। हम कहते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। तो टी हेल्पर सेल्स CD4 रिसेप्टर साइट्स की वजह से। आंसर इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 20, प्रो वायरस इज फॉर्म्ड बाय विच एंजाइम। पहले बताइए प्रो वायरस क्या होता है? हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डीएनए ऑफ HIV विद होस्ट डीएनए। तो ये जो इंटीग्रेशन का काम है, यानी प्रो वायरस की फॉर्मेशन का काम है, ये इंटीग्रेज का काम है। बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 21, HIV कैन स्प्रेड बाय ऑल एक्सेप्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर से HIV नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, आंसर इज बीटा। फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से होता है। एमसीक्यू नंबर 22, इट इज अ रॉड शेप्ड वायरस। तो आंसर इज डेल्टा। बहुत मशहूर है, इस पर एमसीक्यू पूछा करते हैं, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। TMV क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। एमसीक्यू नंबर 23, कैप्सिड शेप ऑफ पोलियो वायरस इज। हम कहते हैं स्फेरिकल शेप्ड होता है। तो प्यारे बच्चों, आंसर इज डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 24, अ विरियन इज आ। आंसर इज अल्फा। वायरस होता है। कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस इज नोन एज विरियन। एमसीक्यू नंबर 25, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट स्टैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रखिए, वायरल RNA है, उस वायरल RNA से फिर फॉर्मेशन होगी क्या? DNA की फॉर्मेशन होगी। अगर वायरल RNA नहीं होगा तो याद रखिए DNA कुछ भी हो, उससे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो आंसर इज वायरल RNA। बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 26, केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। आंसर इज, बताइए, डेल्टा प्रोटीन। आप देखिए, कुछ वायरसेस में RNA होगा, कुछ वायरसेस में DNA होगा, कुछ वायरसेस इन्वेलप्ड होंगे, कुछ नॉन इन्वेलप्ड होंगे, लेकिन प्रोटीन कोड तो सभी के अंदर होता है। एमसीक्यू नंबर 27, बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर्स इट्स डैश पार्ट टू इन्फेक्ट होस्ट सेल। वो DNA वायरस है, वो DNA देगा। आंसर इज अल्फा। और आपको मालूम, प्रोटीन कोड बाहर रहेगा, लिपिड्स होते नहीं, इन्वेलप है नहीं। एमसीक्यू नंबर 28, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन इन HIV लाइफ साइकिल टेक्स प्लेस इन डैश रिस्पेक्टिवली। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इंटीग्रेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। डेल्टा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 29, इट इज नेवर प्रेजेंट इन वायरस। आंसर इज डेल्टा। मेटाबॉलिक मशीनरी, बल्कि मोर अप्रोप्रिएटली बोलते हैं बायोसिंथेटिक मशीनरी। और बायोसिंथेटिक मशीनरी से मुराद वो मशीनरी है जो उसके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करे। तो वो एंजाइम से नहीं होते, जो उसके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करें तो वो अपने होस्ट के इस्तेमाल करेगा। एमसीक्यू नंबर 30, इट इज कॉमन सिम्टम ऑफ बोथ एड्स एंड मम्स। आपके मन में शायद आए इम्यूनिटी लॉस, लेकिन मम्स में तो नहीं होती है। अगर मम्स के अंदर भी हो तो बड़ी खराबी हो जाए बेटे, फिर तो एड्स में मम्स में क्या फर्क रह जाए। लेकिन स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं दोनों में। आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 31, वायरस रिक्वायर्स डैश फॉर इट्स ग्रोथ। प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज लिविंग सेल। 32,
बैक्टीरियोफेज कैन ओनली रेप्लिकेट इन, रेप्लिकेट से मुराद मल्टीप्लीकेशन है। और प्यारे बच्चों, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियल ईटर है, उसका होस्ट ही बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में ही मल्टीप्लीकेशन होगी। डेल्टा इज द आंसर। 33, assembly of HIV proteins around genome occur in, प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, उनकी असेंबली भी किधर होगी? साइटोप्लाज्म में। आंसर इज चार्ली। 34, द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन HIV लाइफ साइकिल अकर्स इन, बेटे डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो, ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होता है। आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 35, HIV इज प्लेस्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ, तो याद रखिए ये रेट्रोवायरसेस हैं। रेट्रो रिवर्स को कहते, वायरसेस कहते। सारी दुनिया डीएनए से आरएनए बनाए, ये क्या करते हैं? ये आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, cDNA बोलते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, रेट्रो रिवर्स को कहते, यानी बकिया दुनिया डीएनए से आरएनए बनाए, ट्रांसक्रिप्शन, ये आरएनए से डीएनए बनाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स प्रोसेस करते, रेट्रोवायरसेस। आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 36, एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो, ये सरफेस पे जो अटैचमेंट होती है उसे एडजॉर्प्शन कहते, और कोई अंदर तक उतर आए तो ये एब्जॉर्प्शन है। डेल्टा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 37, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव आरएनए एक्सेप्ट डैश वायरस, क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ ली होगी वीडियो लेक्चर की सूरत में, तो आंसर इज अल्फा। पॉक्स ये डीएनए वायरस होता है। एमसीक्यू नंबर 38, केमिकली वायरसेस आर, हम कह देंगे न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी, और प्रोटीन के अंदर आपको मालूम है उसका शेल है, कैप्सिड है, और फिर जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उनके अंदर आपको लिपोप्रोटीन भी मिल जाएगी, और एंजाइम्स तो हैं ही प्रोटीन जो कुछ होते हैं इनमें। डेल्टा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 39, टीएमवी, बाज दफा ऐसे होता है कि कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है तो बच्चे देख के परेशान होते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे ये कहना उस स्टेटमेंट को आप पढ़ना, एमसीक्यू बहुत आसान सा होगा। टीएमवी वाज फर्स्ट वायरस टू बी प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड बाय एन अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन 1936 फॉर विच नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू हिम इन 1946। ही वॉज, यानी बेसिकली पूछ ये रहे कि वो कौन साहब हैं जिन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस की प्योरिफिकेशन की है, फिर क्रिस्टलाइजेशन की है, तो आप बताइए वो कौन है? स्टेनले हैं। डिस्कवरर कौन है? वो इवानोस्की हैं। एमसीक्यू नंबर 40, द फर्स्ट वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय अ रशियन बोटनिस्ट इन 1892। ही वॉज मित्री इवानोस्की। आंसर इज अल्फा। 1892, आपको मालूम इसके 100 साल के बाद क्या हुआ था? पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विन किया था। हम 100 साल के बाद वर्ल्ड कप विन करें और ये 100 साल पहले डिस्कवरीज कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 41, और इल्म मोमिन की मेराज है, और हमारा जो दीन है वो इकरा से शुरू होता है कि पढ़िए, तो हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों। 41, वन ऑफ दीज इज अ प्लांट वायरस। आंसर इज अल्फा, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। एमसीक्यू नंबर 42, द एंजाइम नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ cDNA फ्रॉम आरएनए इज, चूंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी तो जो एंजाइम होगा वो कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चार्ली इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 43, इन रेट्रोवायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। इसीलिए तो कहते हैं क्या रेट्रोवायरसेस, कि आरएनए है तो उसको डीएनए में बदलेंगे। अल्फा इज द आंसर। 44, आरएनए पार्टिकल्स कॉजिंग सिम्टम्स लाइक दैट ऑफ वायरल डिजीज आर नोन एज,
तो सिर्फ आरएनए पार्टिकल्स हों तो उन्हें वायरॉइड कहते हैं। तो आंसर इज चार्ली। 45, इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द ट्रू सीलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन। याद रखिए प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात कीजिए, ए सिलोमेटा, नो बॉडी कैविटी, एस्क हेल्मिन्थिस, सूडोसीलोम, फॉल्स बॉडी कैविटी। उसके बाद आते हैं कौन, एनिलिडा, उनमें क्या पहली दफा ट्रू बॉडी कैविटी यानी सीलोम की फॉर्मेशन होती है। और सीलोम क्या, अ बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम ऑल साइड्स, उसे सीलोम कहते। ट्रू बॉडी कैविटी, बीटा इज द आंसर। और याद रखिए सूडोसीलोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील, ये लिख लो कहीं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 46, एनस डेवलप्स फर्स्ट इन एम्ब्रियो एंड माउथ इज फॉर्म्ड लेटर, इट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमिया, नेम से इंडिकेट होता है। ड्यूटेरो सेकंड को कहते हैं, स्टोमा माउथ को कहते, माउथ बाद में बने ब्लास्टोपोलिप से एनस बन जाए, ड्यूटेरोस्टोमिया। एमसीक्यू नंबर 47, शिजोसील इज फाउंड इन। तो प्यारे बच्चों जो प्रोटीरोस्टोमिया है, प्रोटोस्टोम्स हैं यानी मुलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, तो ये सारे प्रोटोस्टोम्स हैं। इनमें सीलोम की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम कहते हैं शिजोसिलस हैं, शिजो स्प्लिटिंग को कहते हैं सील कैविटी को, तो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। और आपको बताया था ये जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं ये एंटीरोसिलस हैं, इनमें एंडोडर्म से यानी एंट इंटेस्टाइन को कहते, तो बेटे एंडोडर्म की आउट पाउचिंग होती है उससे बनती, तो ये सारे चूंकि प्रोटोस्टोम्स हैं, शिजोसिलस हैं। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। एमसीक्यू नंबर 48, इन विच फाइलम ब्लड पिगमेंट इज हीमोसायनिन, मुझे बताना था ये आपको। आंसर इज बीटा मुलस्का, ब्लू ब्लड होता है। और किन का कलरलेस होता है, वो आर्थ्रोपोडा है। एमसीक्यू नंबर 49, सूडोसीलोम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेल्टा एस्क हेल्मिन्थिस, राउंड वर्म्स भी बोलते हैं इनको, नीमाटोडा भी कहते। एमसीक्यू नंबर 50, आउटर लेयर ऑफ अ स्पॉन्ज इज कॉल्ड, बता दिया बेटे पिनेकोडर्म है, पिनेको फ्लैट को कहते, तो फ्लैट लेयर्स की सेल्स होती है, पिनेकोडर्म कहते। ये सारा ए सेलुलर लाइफ डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के हवाले से था, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।